अध्याय 32। इसराइल के बारे में पूरी भविष्यवाणियाँ। आपने सीखा है कि इज़राइल वो लोगों का समूह है जिसे भगवान ने अपने चुने हुए लोगों को बुलाया था। इन लोगों के माध्यम से भगवान ने बाकी दुनिया को अपनी वफादारी दिखाई। आइए इज़राइल के बारे में बाइबल में कुछ भविष्यवाणियों पर नज़र डालें और देखें कि वास्तव में क्या हुआ था। परमेश्वर ने इसराइल को उनके किसी भी काम के कारण नहीं चुना, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। उन्होंने हम सभी को अपना प्यार दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के प्रति वफादार था। हम जानते हैं कि वो सभी लोगों के प्रति वफादार रहेगा। इन छंदों में इज़राइल एक पवित्र लोग है, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र लोग हो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से चुन लिया है कि तुमको अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लो। यहोवा ने जो तुमसे प्रेम रखता है और जो शपथ उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, उसे पूरी करना चाहता है। इस कारण यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा निकालकर दासों के घर में से, अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा बांधता और करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण 7:6-9। आप देखिए, परमेश्वर ने इसराइल के लिए जो किया उसके कारण दुनिया के सभी लोग परमेश्वर का महान नाम सुनेंगे। इज़राइल का उद्देश्य हर किसी को ईश्वर को जानने में मदद करना है। यहाँ बताया गया है कि राजा सुलेमान ने इसका वर्णन कैसे किया। और अब, हे इस्राएल के परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद से कहा था, उसे पूरा कर, कि जब तक वे इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, तब तक वे तेरा भय मानते रहें, और जो परदेशी तेरी प्रजा इस्राएल का न हो परंतु दूर देश से तेरा नाम सुनकर आए, क्योंकि वे तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार सुनकर इस भवन की ओर प्रार्थना करें, तब स्वर्ग में से जो तेरे निवास स्थान है सुने। जो कुछ ऐसा परदेशी तुझसे मांगे वही करना, जिससे पृथ्वी के सब देश तेरा नाम जानकर तेरा भय माने और तेरी निज प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने, और यह भी जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वो तेरा ही नाम धारण करता है। प्रथम राजा 8:26-40-43 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। 32.1 इसराइल की बंधुआई और मुक्ति के बारे में भविष्यवाणियाँ। बाइबल में इसराइल को किसी अन्य लोगों के समूह या राष्ट्र द्वारा बंदी बनाए जाने के बारे में कई भविष्यवाणियां शामिल हैं। परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि यदि वे अन्य देवताओं का अनुसरण करना और उनकी पूजा करना चुनते हैं तो उनके साथ ऐसा होगा। भगवान ने उनके लाभ के लिए ऐसा होने दिया। याद रखें कि जिन चीज़ों को हम अक्सर भयानक के रूप में देखते हैं, उनका उपयोग भगवान हमें अपने करीब लाने और हमारे विश्वास में बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने इसराइलियों के बंधुआई के समय का उपयोग उन्हें अपनी अच्छाई की याद दिलाने के लिए किया और बताया कि वो किस प्रकार उनकी देखभाल करता था। राजा सुलेमान ने हमें समझाया कि परमेश्वर ने लोगों को उनके पाप और उसके प्रति विद्रोह के कारण बंदी बना लिया। वे झूठे देवताओं की पूजा करेंगे। एक बार कैद में रहने के बाद लोग अंततः पश्चाताप करेंगे और भगवान के पास लौट आएंगे। यदि वे तेरे विरुद्ध पाप करें, क्योंकि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, और तू उन पर क्रोध करके उन्हें शत्रुओं के हाथ में कर दे, और वे उन्हें बंधुआ करके अपने शत्रुओं के देश में, चाहे दूर हो चाहे निकट, ले जाएं, तो भी यदि वे उस देश में जहाँ वे बंधुआ करके ले जाएं मन फिराएं और अपने बंधुआ करके ले जाने वालों के देश में तुझसे ये कहकर विनती करें कि हमने पाप किया और कुटिलता से काम किया है और दुष्टता से काम किया है, और यदि वे अपने शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हैं, अपने पूरे मन और पूरे प्राण से तेरे पास लौट आएं, और अपने देश की ओर जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है, तुझसे प्रार्थना करें, तो अपने निवास स्थान स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और अपनी प्रजा के लोगों को जिन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है क्षमा करना। प्रथम राजा 8:46-50। कैद और गुलामी के दौरान वे हमेशा भगवान को याद करते थे और ज़रूरत के समय मदद के लिए उन्हें पुकारते थे। सोचो क्या हुआ। परमेश्वर विश्वासयोग्य था और उसने उन्हें उनकी बंधुआई से छुड़ाया और उन्हें उनके देश में लौटा दिया। हर बार नीचे दिया गया ये धर्मग्रंथ मूसा द्वारा लिखा गया वो वादा है जो उसने इस सत्य के संबंध में परमेश्वर से सुना था। ये सब बातें अर्थात आशीष और शाप जो मैंने तुम्हारे आगे रखी हैं तुम पर आ पड़ेंगी,
और तुम उन सब जातियों में से जिनके बीच तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बरबस ले जाएगा, उनका स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरोगे, और जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसके अनुसार अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी मानोगे, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बंधुआई से छुड़ाएगा और तुम पर दया करेगा, और उन सब जातियों में से लौटकर तुम्हें इकट्ठा करेगा जिनके बीच तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें तितर बितर कर दिया है। यदि तुम्हारे निकाले हुए लोग आकाश की छोर तक भी हों तो वहां से भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें इकट्ठा करेगा और वहां से भी तुम्हें वापस ले आएगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जो तुम्हारे पुरखाओं ने अधिकार किया था, और तुम उसके अधिकारी होगे। वो तुम्हारा भला करेगा और तुम्हारी गिनती तुम्हारे पुरखाओं से भी अधिक बढ़ाएगा। व्यवस्था विवरण 30:1-5। ये केवल इज़राइल और उनकी वादा की गई भूमि से संबंधित वादा नहीं है, यह एक वादा है जिसे आप सीधे तौर पर खुद पर भी लागू कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उस चीज से छुड़ाने का वादा करता है जिसने आपको बंदी बना रखा है। किसी भी पाप ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। वो क्षमा और पुनर्स्थापना का देवता है। 32.1.1 इज़राइल मिस्र में बंदी होगा। इज़राइल के इतिहास में दो कैद की घटनाएं हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है इज़राइल का मिस्र में 400 साल तक कैद में रहना। मुझे यकीन है कि आपने कम से कम ईश्वर की कुछ सच्चाई सुनी होगी कि कैसे उसने उन्हें गुलामी से बचाया। यह मूसा का इतिहास है। ईश्वर की विपत्तियां हैं जिसने मिस्र के फिरौन को इस्राएलियों को जाने देने के लिए मजबूर किया, और ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया ताकि लोग मिस्र से भाग सकें। आप उत्पत्ति 37 से निर्गमन 14 तक पढ़कर यूसुफ को मिस्र की गुलामी में बेचे जाने से लेकर लाल सागर के विभाजन तक का पूरा विवरण पढ़ सकते हैं। भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी में ईश्वर इब्राहिम से बात कर रहा है और उसे बताता है कि उसके बच्चे 400 वर्षों तक एक विदेशी भूमि में गुलाम रहेंगे। उसने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश के लोग पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उनके दास बनेंगे, और उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, और जिस जाति के दास वे बनेंगे उसका मैं न्याय भी करूँगा। उसके बाद वे बहुत धन लेकर निकलेंगे, परंतु तू अपने पितरों के पास कुशल से जाएगा, और तुझे बहुत वृद्धावस्था में मिट्टी दी जाएगी, और चौथी पीढ़ी में वे फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति 15:13-16। आप देख सकते हैं कि भविष्यवाणी अस्पष्ट नहीं है। ये हमें बताता है कि विदेशी उन्हें ले जाएंगे, वे सेवा करेंगे और पीड़ित होंगे, वे 400 वर्षों तक गुलाम रहेंगे, वे बड़ी संपत्ति के साथ चले जाएंगे, और वे चौथी पीढ़ी में उस देश में लौट आएंगे जहां इब्राहिम था। इसमें यह भी कहा गया है कि भगवान उस राष्ट्र का न्याय करेंगे जिसने उन्हें बंदी बना रखा है। इब्राहिम कनान देश में रहता था, वो देश जिसका वादा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया था। ये काफी विशिष्ट है। इब्राहिम का जन्म 2166 ईसा पूर्व में हुआ था, और उसका पुत्र इसहाक, जो इस्राएलियों की पहली संतान है, का जन्म 2066 ईसा पूर्व में हुआ था। इसहाक के जन्म से कुछ समय पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को ये भविष्यवाणी दी थी। मिस्र में प्रवेश करने वाले इब्राहिम के वंशजों में सबसे पहले यूसुफ उसका परपोता था। जोसेफ को 1898 ईसा पूर्व में गुलामी के लिए बेच दिया गया था। हालांकि ईश्वर ने इसे अच्छे के लिए चाहा था, और जोसेफ बाद में मिस्र के फिरौन का दाहिना हाथ बन गया। 1876 ईसा पूर्व में इब्राहिम की बाकी संतानें यूसुफ के साथ रहने के लिए मिस्र चली गईं। देखते हैं आगे क्या होता है। पूर्ति। निर्गमन की पुस्तक में हम सीखते हैं कि क्या हुआ और यह भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। इस्राएल के पुत्रों में से एक यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया और वो मिस्र में पहुंच गया। तो हम इब्राहिम से इसहाक, याकूब से यूसुफ तक जाते हैं। जेकब को बाद में ईश्वर ने इज़राइल कहा। परमेश्वर ने यूसुफ के विरुद्ध उस बुरे कार्य को भलाई के लिए इस्तेमाल किया, और समय के साथ यूसुफ मिस्र के फिरौन के कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में काम करने लगा। जब पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा तो यूसुफ के भाई भोजन की तलाश में मिस्र आए। यूसुफ अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया और वे सभी मिस्र चले गए। यह वो परिवार है जिससे परमेश्वर के लोग उत्पन्न होंगे। परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग अब मिस्र में रह रहे थे। इस्राएल के जो पुत्र अपने अपने घराने समेत याकूब के साथ मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्तली, गाद और आशा। याकूब के शरीर से जो प्राणी निकले वे सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ तो मिस्र में ही था। निर्गमन 1:1-5।
यहाँ आगे क्या हुआ? यूसुफ और फिरौन दोनों मर गए और मिस्र का एक नया राजा सत्ता में आया जिसे इसराइलियों से खतरा महसूस हुआ। हमें ये तब पता चलता है जब सभी इसराइलियों को गुलामी के लिए मजबूर किया गया था। वे ईंटें बनाते थे और खेतों में काम करते थे। जोसेफ की मृत्यु 1805 ईसा पूर्व में हुई। मिस्र में एक नया राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इसराइल की संतान हमसे अधिक और सामर्थी है। आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से पेश आएं, कहीं ऐसा न हो कि वे बढ़ जाएं और जब कोई युद्ध छिड़े तो वे हमारे शत्रुओं से मिल जाएं और हमारे विरुद्ध लड़ें और देश से भाग जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बोझ उठाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें उनके बोझ से पीड़ित करें। उन्होंने फिरौन के लिए भंडारण नगर बनाए, पितोम और रामसेस। लेकिन जितना अधिक उन्होंने उन्हें पीड़ित किया उतना ही वे बढ़ते गए और अधिक फैल गए। वे इसराइल की संतानों से डरने लगे। मिस्रियों ने इसराइल की संतानों से निर्दयता से सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे और ईंटों से कठिन सेवा से और खेत में हर प्रकार की सेवा से, उनके सारे कामों से जिसमें उन्होंने निर्दयता से सेवा करवाई, कष्टदायक बना दिया। निर्गमन 1:8-14। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि ये दास्तां 400 वर्षों तक चलेगी। निर्गमन की पुस्तक के कुछ अध्यायों के बाद हम देखते हैं कि ईश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है और उन्हें बचाने का वादा करता है। यहोवा ने कहा, मैंने निश्चय अपनी प्रजा के लोगों के दुख को देखा है जो मिस्र में हैं, और उनकी जो चिल्लाहट उनके परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसे भी सुना है, क्योंकि मैं उनके दुखों पर मन लगाता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और इबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाने के लिए उतरा हूँ। निर्गमन 3:7-8। परमेश्वर ने मिस्र के फिरौन का सामना करने और लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को चुना। मूसा का जन्म 1526 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और 80 वर्ष की परिपक्व उम्र में उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ईश्वर की पुकार का उत्तर दिया। ये हमें 1446 ईसा पूर्व में रखता है। तो यूसुफ की मृत्यु को लगभग 360 वर्ष हो गए हैं और यूसुफ के परिवार को मिस्र पहुंचे हुए 430 वर्ष हो गए हैं। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने फिरौन और भूमि को 10 विपत्तियों से पीड़ित किया। पानी खून में बदल गया। निर्गमन 7:20। मेढ़क, निर्गमन 8:6। जूं, निर्गमन 8:17। मक्खियां, निर्गमन 8:24 की मृत्यु। पशुधन, निर्गमन 9:6। लोगों पर फोड़े, निर्गमन 9:10। ओले, निर्गमन 9:23। टिड्डी, निर्गमन 10:14। अंधकार, निर्गमन 10:22 और पहलौय की मृत्यु, निर्गमन 12:29। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि इसराइलियों का बचाव रातों रात नहीं हुआ और इसराइलियों को हर महामारी से दैवीय रूप से संरक्षित नहीं किया गया था। 5वीं विपत्ति तक ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने इसराइलियों के साथ मिस्रियों से अलग व्यवहार किया। परमेश्वर ने इसराइल के पशुओं को बख्शा। परमेश्वर ने इसराइलियों को फोड़ों से बचाया। परमेश्वर ने गोशेन की भूमि को, जहां इजरायली रहते थे, ओलों से बचाया। परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि जब मिस्रियों के लिए अंधेरा था तब इसराइलियों के घरों में रोशनी हो, और परमेश्वर ने इसराइलियों की रक्षा की पहलौय की मृत्यु से। इसराइलियों ने मिस्रियों के साथ ही अन्य सभी विपत्तियों का अनुभव किया। आप इसराइलियों की तरह महसूस कर सकते हैं जो आपकी सांसारिक परिस्थिति का गुलाम है और संकट के इस समय के दौरान ईश्वर ग्रह पर बमबारी कर रहा है। यदि आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु पर अपना विश्वास रखा है तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। जैसे मिस्र में विपत्तियां फिरौन और उन देवताओं के विरुद्ध थीं जिनकी वो और उसके लोग पूजा करते थे, अब आप जिस परेशानी का अनुभव कर रहे हैं वो मसीह विरोधी के लोगों और शैतान के लिए है जिनकी वो और उसके लोग पूजा करते हैं। जान लें कि ईश्वर आपकी पुकार वैसे ही सुनता है जैसे उसने उनकी सुनी थी। आराम के लिए ईश्वर के निकट आएं, आस्था या विश्वास होना। परमेश्वर ने फिरौन का सामना करने के लिए मूसा को चुना और उसके साथ रहने का वादा किया। अब इस्राएलियों की दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है और मैंने देखा है कि मिस्री उन पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 3:9-12। परमेश्वर जानता था कि फिरौन अपने लोगों को बिना लड़ाई और बल प्रदर्शन के वहां से जाने नहीं देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो मिस्र पर चमत्कार करेगा और जब फिरौन लोगों को जाने देगा तो वे धन और संपत्ति के साथ चले जाएंगे।
परमेश्वर उस वादे को दोहरा रहा था जो उसने सैकड़ों साल पहले इब्राहिम से किया था। आप देखिए, भगवान अपने वादे नहीं भूलते। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देगा, नहीं, बलपूर्वक नहीं। मैं अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को अपने सारे आश्चर्य कर्मों से मारूंगा जो मैं उनके बीच करूंगा, और उसके बाद वो तुम्हें जाने देगा। मैं इस लोगों को मिस्रियों की दृष्टि में अनुग्रह प्रदान करूंगा, और ऐसा होगा कि जब तुम जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। लेकिन हर एक स्त्री अपनी पड़ोसिन से और अपने घर आने वाली से चांदी के गहने, सोने के गहने और वस्त्र मांगेगी। तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। तुम मिस्रियों को लूटना। निर्गमन 3:19-21। जून विपत्तियों में से एक है जिनसे परमेश्वर ने फिरौन और उसके लोगों पर प्रहार किया था। फिरौन के पास ऐसे जादूगर थे जो इसे दोबारा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने पहचान लिया कि यह ईश्वर का काम था। लेकिन फिरौन उन पर विश्वास नहीं करना चाहता था या उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। परमेश्वर की ओर से ये विपत्तियां तब तक जारी रहीं जब तक कि परमेश्वर ने फिरौन और उसके सभी लोगों के पहलौए बच्चे को मार नहीं डाला। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, तब मिस्र के सारे देश में जूं हो जाएंगी। उन्होंने वैसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी से अपना हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, और मनुष्य और पशु दोनों पर जूं हो गई। मिस्र के सारे देश में भूमि की सारी धूल जूं हो गई। जादूगरों ने अपने तंत्र मंत्र से जूं पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मनुष्य और पशु दोनों पर जूं थीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये परमेश्वर की उंगली है। लेकिन फिरौन का दिल कठोर हो गया, और उसने उनकी बात नहीं मानी, जैसा कि यहोवा ने कहा था। निर्गमन 8:16-19। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का उद्धार वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था। इस्राएली 1446 ईसा पूर्व में मिस्र की कैद से बाहर निकले। ये यूसुफ के परिवार, इब्राहिम के सभी वंशजों के मिस्र आने के 430 साल बाद था। मिस्र में उनकी दास्ता कम से कम 360 वर्षों तक चली। तभी से यूसुफ की मृत्यु हो गई, और इस्राएली भगवान के वादे के अनुसार धन लेकर चले गए। फिरौन रात को उठा। उसने मूसा और हारून को रात में बुलाकर कहा, उठो, तुम और इस्राएलियों दोनों मेरे लोगों के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को लेकर चले जाओ, और मुझे भी आशीर्वाद दो। मिस्रियों ने लोगों पर दबाव डाला कि उन्हें जल्दी से देश से बाहर निकाल दें, क्योंकि उन्होंने कहा, हम सब मर चुके हैं। इस्राएलियों ने मूसा के वचन के अनुसार किया, और उन्होंने मिस्रियों से चांदी और सोने के गहने और कपड़े मांगे। यहोवा ने लोगों को मिस्रियों की दृष्टि में अनुग्रह दिया, ताकि उन्होंने जो कुछ मांगा वो उन्हें दे दिया। उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। अब इस्राएलियों के मिस्र में रहने का समय 430 वर्ष था। 430 वर्ष के अंत में, जिस दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। निर्गमन 12:30-33, 35-36, 40-41। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि कनान लौटने पर उनका क्या हुआ, जहां इब्राहिम चौथी पीढ़ी में रहता था। 1407 ईसा पूर्व तक ऐसा नहीं हुआ, जब वे अंततः जोशुआ के नेतृत्व में फिर से वादा किए गए देश में प्रवेश करने में सक्षम हुए। मिस्र से निकलने के बाद वे 40 वर्षों तक जंगल में रहे। ये जोसेफ की मृत्यु के लगभग 400 साल बाद था, यानी 4 पीढ़ियों के बाद, जैसा कि भगवान ने कहा था। आप शायद सोच रहे होंगे, यह अच्छी बात है कि बाइबल कहती है कि ऐसा हुआ था, लेकिन आधुनिक विद्वानों और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में क्या? हम वास्तव में कैसे जानते हैं कि ये घटनाएं घटित हुई थीं? आइए एक महान आधुनिक खोज पर नजर डालें जो बाइबल की इन घटनाओं में विश्वसनीयता लाती है। ये सोलेब शिलालेख की खोज है। मिस्र के देवता अमुन-रा के सम्मान में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नूबिया के सोलेब में एक मंदिर बनाया गया था। मिस्र के फिरौन अमेनहोटेप तीसरा ने मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में एक स्तंभ है जिसमें उनके शत्रुओं की सूची है, और इसमें एक दिलचस्प शिलालेख है, यहोवा के शासु, खानाबदोशों की भूमि। ये यहोवा का सबसे पहला संदर्भ है जिसे बाइबल के बाहर खोजा गया है। पाठ के साथ एक चित्रलिपि भी है, और इसमें एक सेमेटिक, गैर अफ्रीकी दिखने वाले व्याधि को दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि अमेनहोटेप तीसरा स्पष्ट रूप से भगवान यहोवा के बारे में जानता था और उसे और उसकी पूजा करने वाले लोगों को दुश्मन मानता था। परमेश्वर की ओर से उन 10 विपत्तियों और इस्राएलियों द्वारा मिस्रियों को लूटना, जब वे चले गए, उन्होंने निश्चित रूप से इस्राएलियों और परमेश्वर को मिस्रियों का शत्रु बना दिया होगा। इसका मतलब ये है कि मिस्र से इजरायलियों का निर्गमन 1400 ईसा पूर्व हुआ होगा, जब यह मंदिर बनाया गया था। आपने अभी सीखा कि यह 1407 ईसा पूर्व में हुआ था।
मुझे आशा है कि आप ये देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर भरोसेमंद है, वो वही करता है जो वो कहता है कि वो करेगा। अब आइए अगली महत्वपूर्ण बंदी घटना पर नजर डालें। 32.1.2 इसराइल बेबीलोन में बंदी होगा। दूसरी घटना बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा इसराइल को बंदी बनाना है, जबकि इस समय इजरायली केवल 70 वर्षों तक कैद में थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर अपने हमले के दौरान पहले मंदिर को नष्ट कर दिया था। यह वो भव्य मंदिर था जिसे राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान ने बनवाया था। इसने इसराइलियों को तबाह कर दिया। मिस्र में इसराइलियों की कैद की तरह गुलामी के इस दौर का भी सुखद अंत हुआ, हालांकि शायद उतना प्रसिद्ध नहीं था। नबूकदनेस्सर का शासन तब समाप्त हुआ जब मादियों और फारसियों ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। तब ये फारसी राजा साइरस के अधीन था कि इसराइलियों को मुक्त कर दिया गया था। भगवान ने कहा कि उन्होंने यहूदी लोगों को उनके शहर और मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए इसे साइरस के दिल में डाल दिया और फिर लोगों को आज़ाद कर दिया। फारसी राजा ने इसे वित्त पोषित भी किया। इन छंदों में सेनाओं के यहोवा का तात्पर्य उस परमेश्वर से है जो बोलने वाला है। वो कुसरू के विषय में कहता है, वो मेरा चरवाहा है और मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और यरूशलेम के विषय में कहता है, वो बसाई जाएगी। और मंदिर के विषय में कहता है, तेरी नींव डाली जाएगी। मैंने उसको धर्म के साथ खड़ा किया है और उसके सब मार्ग सीधे करूँगा। वो मेरे नगर को बनाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या इनाम लिए स्वतंत्र कर देगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 44, 28, 45, 13। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी यिर्मयाह द्वारा 604 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसराइल के बंदी बनाए जाने से 18 साल पहले, ठीक उसी तरह जैसे मूसा ने मिस्र की कैद के बारे में भविष्यवाणी में लिखा था। इन धर्म ग्रंथों में विशिष्ट विवरण हैं। वे हमें बताते हैं कि कैद कितने समय की होगी, यानी 70 साल। वे कहते हैं कि उन्हें कौन ले जाएगा, बाबुल का राजा। छंद हमें बताते हैं कि वे कैद में क्या करेंगे, जो है राजा की सेवा करना। पवित्र शास्त्र यह भी कहता है कि जब उन्हें ले लिया जाएगा तो उनकी भूमि का क्या होगा। यह एक उजाड़ या बंजर भूमि होगी। ये सारा देश उजाड़ और उजाड़ हो जाएगा और ये जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। यिर्मयाह 25:11। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को इस बंधुआई का विवरण देना समाप्त नहीं किया था। यहाँ एक और भविष्यवाणी है जो यिर्मयाह ने लिखी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अधिक विवरण है। ये हमें बताता है कि यरूशलेम शहर को आग लगा दी जाएगी। सिर्फ बेतरतीब घर ही नहीं, बल्कि वे घर जहाँ वे झूठे देवता और दानव बाल को धूप चढ़ाते थे। ये हमें ये भी बताता है कि तलवार, अकाल और बीमारी से लड़ाई होगी जो महामारी है। इसलिए यहोवा कहता है, देखो, मैं इस नगर को कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दूंगा और वो इसे ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध करते हैं, वे आकर इस नगर को आग लगा देंगे और उन घरों समेत जला देंगे जिनकी छतों पर उन्होंने बाल को धूप जलाया है और अन्य देवताओं को तपावन चढ़ाया है, जिससे मुझे क्रोध आए। अब इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में कहता है, जिसके विषय में तुम कहते हो, ये तलवार, अकाल और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के हाथ में दे दिया गया है। यिर्मयाह 32:28 से 29, 36। यिर्मयाह की इस भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि ईश्वर ने इसराइलियों की बंधुआई को उलटने का वादा किया है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि वो उन सभी अच्छी चीज़ों को लाएगा जिनका उसने इसराइल से वादा किया था और उन्हें उनकी भूमि पर लौटा देगा। क्योंकि यहोवा कहते हैं, जैसे मैंने इस प्रजा पर यह बड़ी विपत्ति डाली है, वैसे ही मैं उन पर वो सब भलाई भी डालूंगा जिसका वचन मैंने उनसे कहा है। इस देश में जिसके विषय में तुम कहते हो, यह उजाड़ है, इसमें न तो मनुष्य है और न पशु, ये कसदियों के वश में कर दिया गया है, खेत मोल लिए जाएंगे। बिन्यामीन के देश में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में और यहूदा के नगरों में और पहाड़ी देश के नगरों में और नीचे के देश के नगरों में और दक्षिण देश के नगरों में लोग खेत मोल लेंगे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके, उन पर मुहर लगाकर और गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे। क्योंकि मैं उन लोगों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 32:42 से 44। पूर्ति। आइए देखें क्या हुआ। ये वृतांत भविष्यवक्ता इजरा द्वारा लिखे गए थे। वो इनमें से कई घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो बेबीलोन की कैद में था। हमें ये भी पता चलता है कि वो उस समूह में से था जो राजा कुसरू के आदेश के बाद यरूशलेम लौट आया था। इजरा 7। 597 ईसा पूर्व में
नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के राजा यहोयाकीम को पदच्युत कर दिया। इसके बाद उसने सिदकिय्याह को यरूशलेम का प्रभारी नियुक्त किया। यहोयाकीम जब राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उस पर आक्रमण किया और उसे बेड़ियां पहनाकर बाबुल ले गया। द्वितीय इतिहास 36:5-6। हालांकि वर्षों बाद सिदकिय्याह ने राजा नबूकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, इसलिए नबूकदनेस्सर ने 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान भगवान का मंदिर, भगवान का घर जला दिया गया। वो ले गया नबूकदनेस्सर को संदर्भित करता है। उन्होंने परमेश्वर के भवन को जला दिया, यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ दिया, उसके सब महलों को आग लगाकर जला दिया और उसके सब मूल्यवान बर्तनों को नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए थे उन्हें वो बाबुल ले गया और वे फारस के राज्यकाल तक उसके और उसके पुत्रों के अधीन रहे कि यहोवा का वो वचन पूरा हो जो यिर्मयाह के मुंह से निकला था। और जब तक देश ने अपने विश्राम दिन मनाए, जब तक वो उजाड़ पड़ा रहा, तब तक वो 70 वर्ष तक विश्राम दिन मनाता रहा। द्वितीय इतिहास 36:19-21। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर कब्जा करने का यह विवरण भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा लिखा गया था। जो कुछ हुआ उसका वो चश्मदीद गवाह भी था। याद रखें कि वो वही था जिसने इस घटना के बारे में भविष्यवाणी की थी और ऐसा होने से पहले वर्षों तक सिदकिय्याह को चेतावनी दी थी। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को बाबुल के राजा का सेवक जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन, राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, यहाँ तक कि हर बड़े घर को आग लगाकर जला दिया। जल्लादों के प्रधान के साथ कसदियों की सारी सेना ने यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को तोड़ दिया। जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने नगर में बचे हुए लोगों को और बाबुल के राजा के पास भागे हुए लोगों को और भीड़ के बचे हुए लोगों को बंदी बनाकर ले गया। द्वितीय राजा 25:8-11। ये धर्म ग्रंथ बिल्कुल वही पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएलियों के साथ होगा। बेबीलोन के राजा ने आक्रमण किया, तलवार से कई लोग मारे गए, पूरे शहर में आग लग गई और यहाँ तक कि भगवान का घर, मंदिर भी नष्ट हो गया। पुरातत्वविदों ने नबूकदनेस्सर और उसकी इज़राइल पर विजय के संबंध में बहुत सारे सबूत खोजे हैं। ऐसी ही एक कलाकृति बेबीलोनियन क्रॉनिकल है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में बेबीलोन में खोजी गई एक पट्टिका यहाँ शिलालेख का हिस्सा है। वर्ष 597 ईसा पूर्व किस्लेव में बेबीलोनिया के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सेना बुलाई और हट्टू पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। उसने यहूदा शहर के खिलाफ अपना शिविर लगाया और दूसरे अदार 16 मार्च को उसने शहर ले लिया और राजा यहोयाकीन को पकड़ लिया। उसने वहां अपनी पसंद का एक राजा नियुक्त किया। सिदकिय्याह भारी कर लिया और बेबीलोन लौट गया। ये प्राचीन वस्तु ठीक उसी दिन का विवरण देती है जब नबूकदनेस्सर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को पदच्युत किया था। आइए देखें कि क्या भगवान ने अपने वादे के अनुसार 70 वर्षों तक कैद में रहने के बाद उन्हें उनकी भूमि पर लौटाया है। एजरा एक बार फिर हमें बताता है कि क्या हुआ था। याद रखें कि एजरा इसराइल की यरूशलेम वापसी का प्रत्यक्षदर्शी था। वो हमें ठीक ठीक बताता है कि कुस्रू ने यरूशलेम में परमेश्वर के घर, मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश कब दिया था। ये साइरस के शासनकाल का पहला वर्ष था। ऐतिहासिक अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि 538 ईसा पूर्व फारस के राजा कुस्रू के राज्य के पहले वर्ष में यहोवा ने जो वचन यिर्मयाह के मुख से कहा था वो पूरा हो जाए, इसलिए यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू के मन को उभारा और उसने अपने सारे राज्य में ये प्रचार करवाया और लिख भी दिया कि फारस का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरे लिए एक भवन बना। उसकी सारी प्रजा में से जो कोई तुम्हारे बीच हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। वो परमेश्वर है जो यरूशलेम में है। एजरा 1:1-3। 1879 ईस्वी में बेबीलोन के खंडहरों में एक अविश्वसनीय कलाकृति की खोज की गई थी। साइरस सिलेंडर एक मिट्टी का सिलेंडर है जिस पर साइरस महान द्वारा दी गई घोषणा अंकित है। यहाँ ये कहा गया है, मैंने उनके स्थानों पर वापस भेज दिया जिनके मंदिर पहले जीर्ण शीर्ण हो गए थे, जो देवता उनमें रहते थे, और उनके लिए स्थायी अभयारण्य बनाए। मैंने उनके सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उनकी बस्तियों में लौटा दिया। मैंने उन्हें बिना किसी नुकसान के उनकी कोठरियों में, उन अभयारण्यों में लौटा दिया जो उन्हें खुश करते हैं। वे सभी देवता
जिन्हें मैं हर दिन बेल और नबू के सामने अपने अभयारण्यों में लौटता हूँ, मेरे लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करें और मेरे अच्छे कार्यों का उल्लेख करें। हमारे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि साइरस ने वास्तव में कैद में रखे गए लोगों को उसी देश में लौटने दिया जहां से वे थे। पहले से याद करें कि बेबीलोन का आक्रमण 586 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इस समय इस्राएलियों को बेबीलोन की कैद में केवल 48 वर्ष ही हुए हैं। परमेश्वर ने लोगों को उनकी भूमि पर लौटाने का वादा किया और उन्होंने लोगों के एक समूह के साथ शुरुआत की जो मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। लगभग 50,000 इजरायली यरूशलेम लौट आए। ये उस प्रांत के वे लोग हैं जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर बंधुआ करके बाबुल को ले गया था और जो यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने नगर को लौटे थे। पूरी मंडली मिलकर 42,360 थी और इनके अतिरिक्त 7,337 दास दासियां थीं और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। इजरा 2:1-64 से 65। मंदिर के पुनर्निर्माण में लोगों को थोड़ा समय लगा। उन्होंने इसे डेरियस के शासनकाल के दौरान 10 मार्च 515 ईसा पूर्व में समाप्त किया। मंदिर पूरा हो गया और यहूदी लोग 586 ईसा पूर्व में किसी समय बंदी बनाए जाने के 70 साल बाद अपनी भूमि पर वापस आ गए। ये भवन अदार महीने के तीसरे दिन बनकर तैयार हुआ, जो राजा दारा के राज्य के 6ठे वर्ष का था। इजरा 6:15। मैंने तुमसे कहा था कि इजरा इसका चश्मदीद गवाह था। मंदिर समर्पित होने के बाद इजरा भी अंततः 458 ईसा पूर्व में राजा अरतक्षत्र के शासनकाल के दौरान इजराइल लौट आया। इन बातों के बाद फारस के राजा अरतक्षत्र के राज्य में इजरा बेबीलोन से चला गया। वो मूसा की व्यवस्था का एक कुशल शास्त्री था जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दिया था, और राजा ने उसके परमेश्वर यहोवा के हाथ के अनुसार जो कुछ उसने मांगा था उसे पूरा किया। राजा अरतक्षत्र के 7वें वर्ष में इस्राएल के कुछ लोग, जिनमें याजक, लेविया, गायक, द्वारपाल और मंदिर के सेवक शामिल थे, यरूशलेम गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम पहुंचा। इजरा 7:1-6 से 8। 32.2 इस्राएल के उत्पीड़न और पुनर्स्थापना के बारे में भविष्यवाणियां। बाइबल इस्राएल के सामान्य उत्पीड़न और उन्हें पुनर्स्थापित करने की परमेश्वर की योजना के बारे में भविष्यवाणियों से भी भरी हुई है। आइए इनमें से कुछ भविष्यवाणियों की जांच करें और आपको इस बात पर भरोसा करने में मदद करें कि ईश्वर वादे देता है और उन्हें पूरा करता है। 32.2.1 इज़राइल का दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। पहले मंदिर को नबूकदनेस्सर द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद आपको पहले पता चला था कि एक दूसरे मंदिर का निर्माण 515 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था, जब राजा साइरस ने यहूदी लोगों को इज़राइल लौटने की अनुमति दी थी। उस दूसरे मंदिर का नवीनीकरण राजा हेरोदेस के शासनकाल के दौरान रोमन शासन के तहत किया गया था। नवीनीकरण 20 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और 1.5 साल में पूरा हुआ। भविष्यवाणी। यीशु ने स्वयं यहूदी मंदिर के बारे में यह विशेष भविष्यवाणी की थी। मत्ती ने इस भविष्यवाणी को 50 ईस्वी में दर्ज किया था, जो इस घटना के घटित होने से 20 साल पहले था। मत्ती यीशु के शिष्यों में से एक था और यीशु ने जो कहा उसका प्रत्यक्ष गवाह था। कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए, यीशु और उनके शिष्य यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले यरूशलेम में मंदिर के पास से गुजर रहे थे। ये 32 ईस्वी में था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि भविष्य में मंदिर का हर एक पत्थर नीचे फेंक दिया जाएगा। यीशु मंदिर से निकलकर अपने मार्ग पर जा रहा था। उसके चेले उसे मंदिर की संरचना दिखाने के लिए उसके पास आए, लेकिन उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़ा जाएगा जो गिराया न जाएगा। मत्ती 24:1-2। इस दूसरे मंदिर से हमारे पास अनगिनत कलाकृतियाँ हैं। यदि आप आज यरूशलेम जाएं, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे मंदिर में क्या बचा है। सबसे बड़ा खंड प्रसिद्ध पश्चिमी दीवार है। फिर दीवार के उस हिस्से के ठीक बगल में आप विशाल पत्थरों को देख सकते हैं, जिन्हें 70 ईस्वी में नष्ट होने पर नीचे फेंक दिया गया था। पहली शताब्दी ईस्वी के एक प्राचीन इतिहासकार जोसेफस फ्लेवियस इज़राइल में होने वाली घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने मंदिर परिसर की एक दीवार का विस्तार से वर्णन किया जिस पर चेतावनी के संकेत थे। संकेतों में विदेशियों को उस बिंदु से आगे न जाने के लिए कहा गया था। 1871 ईस्वी में यरूशलेम में उसी चेतावनी शिलालेख के साथ एक चुना पत्थर की स्लैब की खोज की गई थी, जिसका वर्णन जोसेफस ने किया था। अभी हाल ही में जून 2019 में पुरातत्वविदों ने तीर्थयात्रा रोड का अनावरण किया।
ये हेरोदेस द्वारा लोगों के लिए सिलोम के पुल से यहूदी मंदिर तक यात्रा करने के लिए मुख्य मार्ग के रूप में बनाई गई एक सड़क थी। इस खुदाई से मिले खजानों के बीच उन्हें सिक्कों का एक गुच्छा मिला जिस पर लिखा था सियोन की स्वतंत्रता के लिए। उनका मानना है कि 70 ईस्वी में शहर और मंदिर के नष्ट होने से पहले यरूशलेम में बचे अंतिम लोगों ने इन्हें बनाया था। पूर्ति। दूसरा मंदिर वास्तव में नष्ट हो गया था। आप देख सकते हैं कि आज यरूशलेम में इसका क्या बचा है। पश्चिमी दीवार का हिस्सा और बड़े पत्थरों का ढेर। ये 70 ईस्वी में हुआ था। यहूदियों और रोमियों के बीच युद्ध 66 ईस्वी में शुरू हुआ था। इतिहासकार जोसेफस ने अपनी पुस्तक में उस युद्ध का विस्तृत विवरण लिखा है, यहूदियों के युद्ध। आज आप रोम में एक कलाकृति देख सकते हैं जो इस युद्ध में रोमन की जीत की याद दिलाती है। ये तीतुस का आंख है। तीतुस वो सैन्य कमांडर था जिसने यहूदी विद्रोह को समाप्त किया, यरूशलेम को घेर लिया और मंदिर को नष्ट कर दिया। मेहराब में रोमियों को मेनोरा सहित मंदिर से खजाना ले जाते हुए दिखाया गया है। इसे तीतुस के बड़े भाई ने उसकी जीत की याद में बनवाया था। उस युद्ध के कारण दुनिया भर में यहूदी लोगों का फैलाव, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है, बढ़ गया। हम आगे प्रवासी भारतीयों से संबंधित भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं। 32.2.2 इसराइल संख्या में कम और बिखरा हुआ होगा। क्योंकि यहूदी लोगों पर उनके अतीत में कई बार विजय प्राप्त की गई थी, इसके कारण उन्हें बंदी बना लिया गया और इजराइल की भूमि से बाहर रहना पड़ा, और इसके कारण कुछ लोग भाग गए और पड़ोसी देशों में बस गए। दुनिया भर में यहूदी लोगों के फैलाव में एक महत्वपूर्ण घटना वो थी जब नबूकदनेस्सर इजराइल के खिलाफ युद्ध कर रहा था। इसकी परिणति 586 ईसा पूर्व में हुई जब उसने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और कई लोगों को बेबीलोन ले गया। बंदी बनाए गए लोगों में से कुछ राजा साइरस के अधीन इजराइल लौट आए, लेकिन 70 ईस्वी में इजराइल ने खुद को फिर से जीत लिया, इस बार रोमियों द्वारा। जो यहूदी लोग बच गए और भाग गए वे पूरे रोमन साम्राज्य में बस गए, वहां से लोग पूरी दुनिया में फैल गए। भविष्यवाणी। बाइबल में ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो इसराइल को सताए जाने और पूरी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिए जाने की बात करती हैं। पहली भविष्यवाणी मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दर्ज की गई थी। इसराइल पर इतना संकट है कि वे उस समय असंख्य होते हुए भी गिनती में कम रह गए हैं। भविष्य में उन्हें कोई आराम या आराम नहीं मिलेगा और वे अपने जीवन के बारे में चिंतित रहेंगे, लगातार डरते रहेंगे। तुम आकाश के तारों के समान बहुत हो, तो भी तुम गिनती में थोड़े ही रह जाओगे। यहोवा तुम्हें पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा। उन जातियों के बीच तुम चैन न पाओगे और न तुम्हारे पाँव को ठिकाना मिलेगा। परंतु यहोवा वहाँ तुम्हारा मन कांपता रहेगा और तुम्हारी आंखें धुंधली होती रहेंगी और तुम्हारा मन उदास रहेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे सामने संदेह में लटका रहेगा। तुम रात दिन डरे रहोगे और तुम्हारे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। व्यवस्था विवरण 28, 62, 64 से 66। ये भविष्यवाणी ईश्वर के भविष्यवक्ता यहेजकेल द्वारा 586 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद लिखी गई थी जब यरूशलेम नबूकदनेस्सर के अधीन हो गया था। यहेजकेल को 597 ईसा पूर्व में इजराइल पर पहले आक्रमण में बेबीलोनियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। सो जब वो यरूशलेम के विषय में सुना तब वो बाबुल में रह रहा था। उस घटना के बाद उन्हें ईश्वर का ये दर्शन प्राप्त हुआ। यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे यहोवा की आत्मा में बाहर निकाला और मुझे घाटी के बीच में खड़ा किया और वो हड्डियों से भरी थी। उसने मुझे उनके चारों ओर से गुजारा और क्या देखा कि खुली घाटी में बहुत सारी हड्डियां थीं और क्या देखा कि वे बहुत सूखी थीं। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मैंने उत्तर दिया, प्रभु यहोवा आप जानते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से कहता है, देख, मैं तुम्हारे भीतर श्वास डालूंगा और तुम जी जाओगी। मैं तुम पर नसें लगाऊंगा और तुम पर मांस चढ़ाऊंगा और तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा और तुम्हारे भीतर श्वास डालूंगा और तुम जी जाओगी। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 37, 1 से 6। यहेजकेल लोगों का वर्णन सूखी हड्डियों से भरी घाटी के रूप में करता है, बिना किसी आशा के मृत और सूख चुके लोगों का वर्णन। यहूदी लोगों पर बेबीलोन द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद मुझे यकीन है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पास कोई आशा नहीं है, कोई घर नहीं है और कोई भविष्य नहीं है। पूर्ति।
इतिहास यहूदी लोगों के साथ जो हुआ उसकी एक बहुत ही ज्वलंत तस्वीर पेश करता है। जब मैं पिछले कुछ हजार वर्षों में यहूदी उत्पीड़न के बारे में सोचता हूँ तो कुछ प्रमुख घटनाएं दिमाग में आती हैं। धर्मयुद्ध, स्पेनिश धर्माधिकरण और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रलय। 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान धर्मयुद्धों के दौरान में यहूदी लोगों पर अत्याचार किया गया और उन्हें यूरोपीय देशों से निष्कासित कर दिया गया। 15वीं शताब्दी ईस्वी में स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान भी यही बात घटित हुई थी। ये घटनाएं ठीक उसी समय घटित हुईं जब उत्तरी अमेरिका का औपनिवेशीकरण हो रहा था। इसलिए विस्थापित यहूदी लोगों में से कुछ औपनिवेशिक अमेरिका, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका है, में बस गए। दूसरी घटना जिसका मैंने उल्लेख किया वो नरसंहार था, जब हिटलर और उसके नाजी शासन ने अपने नरसंहार युद्ध के दौरान 6 मिलियन से अधिक यहूदी लोगों की हत्या कर दी थी। ये यूरोप में अनुमानित 2/3 यहूदी लोगों के लिए जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि युद्ध में जीवित बचे यहूदी लोगों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। ये ठीक वैसा ही था जैसा मूसा ने 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित किया था। जहाँ तक युद्ध के दौरान मरने वालों की बात है, हम जानते हैं कि बहुत से लोग भयानक तरीकों से मारे गए थे। गैस चैम्बरों में, विनाश शिविरों में, सामूहिक गोलीबारी में और श्रम और एकाग्रता शिविरों में भूखमरी और बीमारी से अधिकांश शवों को बाद में जला दिया गया। ये भी यहेजकेल की भविष्यवाणी और सूखी हड्डियों की याद दिलाता है। प्रलय के कारण यहूदी लोग दुनिया भर में और अधिक बिखर गए क्योंकि वे नाजियों द्वारा पराजित यूरोपीय देशों से भाग गए थे। अनुमान है कि 1900 ईस्वी में 80% यहूदी लोग यूरोपीय देशों में रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ दशकों बाद 1970 ईस्वी में उनमें से केवल 25% लोग यूरोपीय देशों में रहते थे। बहुमत 49% अमेरिका में रहते थे। आज यहूदी लोगों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। यहेजकेल की भविष्यवाणी यहूदी लोगों के लिए भी एक वादा थी कि वे फिर से समृद्ध होंगे। चूंकि अधिकांश यहूदी लोग एक बार फिर इजराइल में रहते हैं, आइए आगे उन भविष्यवाणियों का पता लगाएं। 32.2.3 इसराइल को बहाल किया जाएगा। इस प्रकार इजरायली इधर उधर बिखर गए और उनमें से बहुत अधिक जीवित नहीं बचे। फिर भी वे एक संपन्न राष्ट्र हैं और आज 9 मिलियन से अधिक लोगों का घर हैं। उनकी लगभग 75% आबादी यहूदी है। लगभग 70 लाख यहूदी लोग अब इजराइल राज्य में रह रहे हैं। वो कैसे हुआ? भगवान अपने वादे निभाते हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को उस भूमि पर पुनर्स्थापित करने का वादा किया था जिसका उन्होंने उनसे वादा किया था। उन्होंने वादा किया कि वे फिर से फलेंगे फूलेंगे। उसने उन्हें पुनर्स्थापित करने का वादा किया और उसने वैसा ही किया। आइए उन कुछ भविष्यवाणियों पर नजर डालें जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के बारे में पहले से बताया था, जिसे हम आज देखते हैं। भविष्यवाणी। भविष्यवक्ता यशायाह ने ये भविष्यवाणी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। यह इस्राएल राष्ट्र की बात करता है जिसे अधिकांश धर्मग्रंथों में वो कहा जाता है जो एक दिन में पैदा हुआ था। प्रसव पीड़ा से पहले ही उसने जन्म दिया, उसके दर्द से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। ऐसी बात किसने सुनी है? ऐसी बातें किसने देखी हैं? क्या एक ही दिन में कोई देश जन्म ले सकता है? क्या एक ही दिन में कोई राष्ट्र जन्म ले सकता है? क्योंकि जैसे ही सियोन ने प्रसव पीड़ा शुरू की, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। यशायाह 66:7-8। भविष्यवक्ता जकर्याह ने भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस बारे में भविष्यवाणी की थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम एक बार फिर अपनी ही भूमि यरूशलेम में बसेगा। यरूशलेम के लोग फिर अपने स्थान पर अर्थात यरूशलेम में बसेंगे। जकर्याह 12:6। यहेजकेल ने ये भविष्यवाणियां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थीं। यह उस भविष्यवाणी की निरंतरता है जो हमने सूखी हड्डियों की घाटी के संबंध में पहले पढ़ी थी। यहाँ परमेश्वर इस्राएलियों के बिखराव के बारे में बात करता है और वो उन्हें उनकी अपनी भूमि में इकट्ठा करने का वादा करता है। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में तितर बितर हो गए, क्योंकि मैं तुमको जाति जाति में से ले लूँगा और देश देश से इकट्ठा करूँगा और तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा। यहेजकेल 36:19-24-28।
यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को पुनः स्थापित करने का वादा करता है और उन्हें उनकी भूमि पर लौटाने का वादा करता है। यहेजकेल द्वारा लिखे गए इन छंदों में भविष्यवाणी की गई थी कि यहूदी लोग कब्र से बाहर निकलेंगे। अतीत में यहूदी लोगों के साथ जो भयानक चीजें घटित हुई थीं, उन्हें परमेश्वर अपनी भलाई के लिए उपयोग करने जा रहा था। ये घटना लोगों को भगवान की ओर मुड़ने में मदद करेगी, क्योंकि ऐसी उपलब्धि और कौन हासिल कर सकता है। इसलिए मैंने आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की। जैसे ही मैंने भविष्यवाणी की, शोर हुआ और देखो, भूकंप हुआ। फिर हड्डियां आपस में जुड़ गईं, हड्डी हड्डी से जुड़ गई। मैंने देखा और क्या देखा कि उनमें नसें थीं और मांस ऊपर आया और त्वचा ऊपर से उन्हें ढंक रही थी, परंतु उनमें सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हवा से भविष्यवाणी कर और हवा से कह, प्रभु यहोवा कहता है, चारों हवाओं से आओ, सांस लो और इन मारे हुए लोगों पर सांस फूंको कि वे जीवित हो जाएं। इसलिए मैंने आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें सांस आ गई और वे जीवित हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना बन गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की हैं। देख, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसलिए भविष्यवाणी करके उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और हे मेरे लोगों, तुमको तुम्हारी कब्रों से निकालूंगा और मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और हे मेरे लोगों, तुमको तुम्हारी कब्रों से निकालूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम जियोगे। तब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने देश में बसाऊंगा और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ये कहा और किया है। यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 37:7-14। पूर्ति। हम सभी जानते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि इज़राइल अब एक राष्ट्र है। वे 14 मई 1948 को एक बार फिर एक राष्ट्र बन गए। यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी उस घटना के घटित होने से 28 शताब्दी पहले लिखी थी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, इज़राइल एक ही दिन में एक राष्ट्र बन गया। फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश शासनादेश ने 1922 ईस्वी में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की। 12 मई 1948 को फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के समुदाय पर शासन करने वाली कैबिनेट ने स्वतंत्रता की घोषणा पर मतदान करने के लिए बुलाए। 13 मई 1948 को कैबिनेट द्वारा स्वतंत्रता के समर्थन में मतदान हुआ। अगले ही दिन उन्होंने इजराइल राज्य की घोषणा कर दी। यह एक दिन में हुआ। इसके ठीक बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने आधिकारिक तौर पर इजराइल राज्य को मान्यता दी। जिस दिन इजराइल एक राष्ट्र बना, उसी दिन आधी रात को ब्रिटिश शासनादेश समाप्त कर दिया गया। जहाँ तक यरूशलेम की बात है, जब इजराइल एक राष्ट्र बना तो पुराना शहर, जहाँ पवित्र स्थल स्थित हैं, उनके क्षेत्र में शामिल नहीं था। इजराइल का नियंत्रण केवल यरूशलेम के पश्चिमी खंड पर था, जबकि जॉर्डन के पास पूर्वी खंड और पुराने शहर का नियंत्रण था। 1967 ईस्वी तक मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे पुनः प्राप्त नहीं किया था। एक बार फिर हम देखते हैं कि भगवान ने यहूदी लोगों से अपना वादा पूरा किया। अंततः उसने यरूशलेम के पुराने शहर और पवित्र स्थलों को इजराइल राज्य में शामिल कर लिया। स्वतंत्रता की घोषणा के 3 वर्षों के भीतर इजराइल की यहूदी आबादी दोगुनी होकर 700,000 हो गई। 1950 ईस्वी में इजराइल ने वापसी का कानून पारित किया, जो यहूदी वंश के किसी भी व्यक्ति को इजराइल में रहने और नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है। 2019 तक इजराइल में लगभग 7 मिलियन यहूदी लोग रहते हैं। परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर फैले हुए यहूदी लोगों को उस देश में वापस ले आए जिसका उन्होंने उनसे वादा किया था। परमेश्वर ने यहूदी जाति को पुनर्स्थापित किया और उन्हें फलने फूलने में सक्षम बनाया। क्या आप यहूदी लोगों की तरह महसूस करते हैं? सताए गए, इधर उधर बिखरे हुए और आशाहीन? आज ही आपके लिए परमेश्वर के वादों को थामे रहें। परमेश्वर ने आपको उसके साथ एक सही रिश्ता बहाल करने का वादा किया है। आपको बस विश्वास करना है। विश्वास रखें कि भगवान ने वही किया जो उन्होंने कहा था। यदि आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी की गहराइयों से भी पुनर्स्थापित करेगा। तूने मुझे बहुत सी कठिन मुसीबतें दिखाई हैं, फिर भी तू मुझे फिर से जिलाएगा। तू मुझे पृथ्वी की गहराई से फिर से ऊपर ले आएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाएगा और मुझे एक बार फिर से शांति देगा। भजन संहिता 71, 20-21 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हे यहोवा,
मैंने सबसे निचली कोठरी में से तेरा नाम पुकारा। तूने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी आह और मेरी दुहाई से अपना कान मत मोड़। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तू मेरे पास आया, तूने कहा मत डर। विलापगीत 3:55-57। उसने यीशु को स्वर्ग से पृथ्वी पर उस मृत्यु को मरने के लिए भेजा जिसके आप हकदार हैं। यीशु आपके पापों के लिए मरे ताकि आप परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बना सकें जो यीशु के पास था। यदि आप यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं तो भगवान आपको वैसे ही पुनर्स्थापित करेंगे जैसे उन्होंने इस्राएलियों को किया था। यदि आप विश्वास करते हैं तो निश्चिंत रहें कि आपके पास ईश्वर के सभी वादे हैं। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा या तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। आप भगवान के बच्चे हो, आपके पास भविष्य और आशा है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को पाप के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, लोग परमेश्वर के सामने सही बन जाते हैं जब वे विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया, अपना खून बहाया। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया क्योंकि वो स्वयं न्यायी और न्यायी है, और जब पापी यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो उन्हें अपनी दृष्टि में सही घोषित करता है। रोमियो 3:25-26 नया जीवंत अनुवाद। आप बाइबल की भविष्यवाणी से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। ईश्वर की विश्वसनीयता उन चीज़ों में से एक है क्योंकि विशिष्ट, सटीक, पूर्ण भविष्यवाणियां साबित करती हैं कि ईश्वर शुरुआत और अंत को जानता है। जैसा कि उसने कहा था, ये हमें ये भी दिखाता है कि ईश्वर हर स्थिति पर नियंत्रण रखता है। उसने जो भी इरादा किया है उसे पूरा करके रहेगा। इन छंदों में भगवान और सेनाओं के यहोवा भगवान के संदर्भ हैं। प्रभु कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य 1:8 नया राजा याकूब संस्करण। सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाकर कहा है, निःसंदेह जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यशायाह 14:24। विवरण एक और चीज़ है जिसे आप बाइबल की भविष्यवाणी से सीख सकते हैं। ये साबित करता है कि भगवान को विवरण की परवाह है। वो जानता है कि आकाश में कितने तारे हैं और समुद्र तट पर रेत के कितने कण हैं। आखिरकार उसने तारे और रेत बनाए। वो आपके विशिष्ट जीवन के विवरण की भी परवाह करता है। वो जानता है कि तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं और वो तुम्हारे सारे विचार जानता है। उसने आपको विशिष्ट और विशेष रूप से बनाया है। आप सामान्य नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी भविष्यवाणियां सामान्य नहीं हैं। वो आपके प्रति केवल अच्छी बातें ही सोचता है। क्या आप अपने जीवन के ब्यौरे को प्रबंधित करने के लिए उस पर भरोसा नहीं करेंगे? उस पर अपना विश्वास रखो। ईश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांचा है और तू मुझे जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे चलने और लेटने का ध्यान रखता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। क्योंकि मेरे मुंह में कोई वचन नहीं, परंतु हे यहोवा तू उसे भली भांति जानता है। भजन संहिता 139:1-4। भगवान विवरण जानने और प्रबंधित करने में विशेषज्ञ हैं। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। क्या एक सिक्के में 2 गौरैया नहीं बिकती? तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। परंतु तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मत्ती 10:29-31। भगवान ने आपको सावधानीपूर्वक एक उद्देश्य के लिए बनाया और आपके जीवन के सभी विवरणों की योजना बनाई। क्योंकि तूने मेरे अंतरतम को रचा है, तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में ही रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रूप से रचा गया हूँ। तेरे काम अद्भुत हैं। मेरी आत्मा यह अच्छी तरह जानती है। जब मैं गुप्त रूप से बनाया गया था, धरती की गहराई में बुना गया था, तब मेरा ढांचा तुझसे छिपा नहीं था। तेरी आंखों ने मेरे शरीर को देखा। तेरी पुस्तक में वे सब लिखे हुए थे जो दिन मेरे लिए निर्धारित थे, जब उनमें से कोई भी नहीं था। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल हैं, उनका योग कितना विशाल है। भजन संहिता 139:13-17।